ये स्टार्ट करते हैं हम सीखना आयनिक बॉन्ड, जिसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो आयनिक बॉन्ड ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड कब बनता है? जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को ट्रांसफर करता है, दे देता है। ठीक है, तो बनता है ये ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके बीच में बनता है? जनरली मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं, नॉन मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं। जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन देगा तो वो बन जाएगा कैटायन, और जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो बन जाएगा वो एनायन। ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होता कि मेटल किसे कहते हैं, नॉन मेटल किसे कहते हैं, तो एक बार सीख लेते हैं हम। मेटल्स कौन होते हैं? वो एलिमेंट जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जनरली 1 2 3 होता है, कुछ एक्सेप्शन भी होंगे। ठीक है, ये जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करने पे, दान देने पे हमेशा करता है पॉजिटिव चार्ज, जिससे वो बन जाते हैं कैटायन। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया, दैट इज वाई मेटल्स को हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो मेटल्स अंडरगोज ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए बोला जाता है मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो दैट इज वाई मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। नॉन मेटल्स कैसे कहते हैं? नॉन मेटल्स वो होते हैं जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 या 7 होता है। बच्चे बोलेंगे कमेंट में कि सर 4 वाले भी होते हैं, 4 में कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ मेटलॉइड्स भी होते हैं दोस्त। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करने से उन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। क्या आता है? वो नेगेटिव चार्ज, और इसलिए वो बन जाते हैं एनायन। नॉन मेटल्स पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। समझ रहे हो? और ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। दैट इज व्हाई नॉन मेटल्स क्या कर रहे हैं? रिडक्शन कर रहे हैं, और इसीलिए उन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो एक हमने सीखा कि भाई आयनिक बॉन्ड होता क्या है, किसके बीच में बनता है, फिर हमने जाना मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। अब अगर हम सीखे इलेक्ट्रोवैलेंसी, क्योंकि वैलेंसी पढ़ा होगा आपने इससे पुरानी वीडियोस में मेरी, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? किसी भी एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए या लिए, मतलब लूज किए या गेन किए, जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी। आगे, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? साफ साफ पता है, कॉमन सेंस वाली बात है। वो कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड बनना है वो इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड भी होते हैं। मैं ये वर्ड बार बार यूज करता रहूंगा, इलेक्ट्रोवैलेंट, आयनिक, क्योंकि दोनों एक साथ यूज करे जाते हैं, बोथ आर सेम। कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे कि NaCl, MgCl2, CaO, MgO, KCl, ये सब क्या है? आयनिक कंपाउंड्स हैं। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर कैसे पता पड़ेगा कि कोई भी कंपाउंड आयनिक है या कोवेलेंट है? तो उसका सिंपल सा बेसिक नॉलेज के लिए, फॉर क्लास 9 10, अगर बॉन्ड बनना है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, ठीक है, तो वो आयनिक है, और दो नॉन मेटल के बीच में बनना है तो वो कैसा है? कोवेलेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम इनमें से कुछ कंपाउंड के स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे। लुईस